गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 8 पाठ का नाम था एक कुत्ता और एक मैना। इस पाठ का अध्यापन कार्य किया था। तो आज हम सेकंड जो पैराग्राफ है उसका अध्यापन कार्य करेंगे। और ये किसके बारे में थी? ये कथा बताई गई थी। हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले आश्रम में रहते थे शांति निकेतन में, लेकिन उनके मिलने वाले अनुयायी अत्यधिक थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि भाई कहीं एकांत में रहकर कुछ पल के लिए जीवन व्यतीत किया जाए। तो वो अकेले रहने गए, लेकिन यह पशु पक्षियों के प्रति जो उनका श्रद्धा भाव था वो भाव यहाँ पे कुत्ते के माध्यम से देखने के लिए हमें मिला। तो आगे क्या कहते हैं देखिए। कुछ और पहले ही घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। ये बात कौन कहना चाह रहा है यहाँ पे? कवि ये लेखक कह रहा है यहाँ पे। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में क्या कर रहे थे? टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे। और उक्त अध्यापक हास्य से बातें करते जा रहे थे। यानी कि अध्यापक से भी बातें करनी थी भाई कि क्या बात थी, उसका क्या था पीछे ऐसा अनुभव। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था, यानी कि लेखक उनके पीछे पीछे जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती कि भाई आश्रम के कौवे क्या हो गए, उनकी आवाज ही नहीं सुनाई देती है। ना तो मेरे साथियों अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना मुझे। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। यानी कि कोए कहा गया है कि उनके मिलने वाले जो अनुयायी हैं वो अनुयायी उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर इसमें बाद में आगे है, मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी की समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। कि भाई यहाँ थे, अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह चल गए, तो प्रवास का मतलब होता है कि दूसरे स्थान पर जाना। तो क्या पता दूसरी जगह चले गए हों, इस तरह से। फिर आगे इसमें जाने को बाध्य होते हैं, यानी कि जाने के लिए बाध्य हो गए हो, इसलिए वहां से चले गए। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है कि मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ से, यानी कि शरारत के लिए ही शरारत है। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं जहां तक मैं था वहां तक तो ये आते रहे मिलने के लिए। अब मैं वहां नहीं हूं तो ये क्या है, यहाँ से चले गए हैं। अब वापस मैं शांति निकेतन आ गया हूं तो ये वापस मेरे से मिलने के लिए सब एकत्रित हो रहे हैं। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा कि देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था, यानी कि मैंने सोचा विचार किया कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है। पक्षी ही नहीं, वो दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है, कि दूसरे के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दिखाती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूं।
मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। सुराख यानी कि दरार के तो यह छेद छोड़ रखा है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मेना दंपत्ति नियमित भाव से यानी कि रोजाना अपने भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करती थी, यानी कि यहाँ आकर अपने परिवार के साथ रहती थी। तिनके और चीतड़ों का अंबार लगा देती हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते और हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं कि भाई हम परेशान होकर क्या करते हैं कि सुराख कर रखे हैं, कभी गोबर भर दिया करती है वो, कभी चीथड़े फटे पुराने कपड़े लेके आ जाती है, तो कभी तिनके लेके आ जाती हैं। परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी अब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर दिया और नाना प्रकार की मधुर और विजोद घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठा। और इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी और अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं। ये उन दोनों मेना पक्षों के जोड़े हैं जिनके बारे में ये कथन चल रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है। अरे सारी बात गुरुदेव सुना रहे हैं। आगे इसमें कि पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। पत्नी ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति कहता हूँ बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति पत्नी पति आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ, पत्नी जाने भी दो। पत्नी ने कहा कि रहने दो, हो गया जो हो गया छोड़ो। पति और क्या। सो इस प्रकार ही मेना कभी करुण हो सकती है, यानी कि वो उसको दुख हो सकता है। यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है, कि वाकई उसके मुख से एक दुख झलक रहा है। शायद यह विदुरपति था। विदुरपति उसे कहा जाता है जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको विदुर कहा जाता है, और जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहा जाता है। जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत होकर परास्त हो गया था, यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इष्टत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है, यानी उसको अंदरूनी चोट लगी है और उसी दुख में वो इधर उधर क्या कर रही है, घूम रही है। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है, यानी कि ऐसी स्थिति इसकी क्यों हो गई। शायद इसी मेना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मेना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग हो अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से वो क्या कर रही थी, लंगड़ा रही थी। यानी कि लंगड़े जैसे चलते हैं, लंगड़े पैर से अपन
उस तरह से वो लंगड़ाती हुई चल रही थी। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, यानी कभी बरामदे में आ जाती है, कभी कीड़ों को शिकार करती रहती है, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, यानी कि उछल कूद भी कर रही है, मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी? मैं इसके पीछे इसका कारण क्या है जो इस ऐसी स्थिति में ये अपना जीवन व्यतीत कर रही है। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, यानी कि समाज के ऐसा कौन सा दंड दे दिया जिसकी वजह से उसको बाहर लेना पड़ रहा है। दल के इस अविचार पर उसके मान किया, यानी कि दल के इस विचार पर उसने मान किया कि कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारे को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, क्योंकि ये अपने पति के दुख में लीन है, इसलिए इसको और पक्षियों की हलचल देखकर इसको कोई उत्साहित भाव जागृत नहीं हो रहा है। इसके जीवन में कहां गांठ पड़ी है ये सोच रहा हूं। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई, यानी कि अपना भोजन प्राप्त करती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है। सारा दिन किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गौरव भी तो नहीं है, भाई किसी प्रकार का कोई वैराग्य हो उसका गौरव भी इसे नहीं प्राप्त हो रहा है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि, यानी कि इससे संबंधित कुछ बातें हैं। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है, यानी कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की जो स्थिति थी, जो हालात हैं, वो मेरे समक्ष सामने आ जाते हैं। वो भाव में विचार करने लग जाता हूँ। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, यानी कि उसको देखकर भी मैंने अनजान कर दिया, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई कि कवि बेटा बेटा देख रहे थे कि भाई वो इसकी हालत है, उसका अनुभव भी कर रहे थे कि उसके हाव भाव से उन्हें क्या है स्वयं के अंदर एक विचार उत्पन्न हो गए। तो हैरान हो रहता हूं। एक दिन वो मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगोर अंधकार में झंकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। ये दुख वो प्रकट कर रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कवि ने अपने जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो मैना के माध्यम से प्रकट किए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कवि ने कुत्ते और मैना के माध्यम से उनके भाव विचारों को देखकर और ये प्रत्यक्ष करना चाह रहा है कि इंसान ही नहीं, जानवर पक्षियों में भी अपनापन या अपनत्व की भावना जागृत होती है। तो आज आपका जो ये लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। कल हम पद्य वाक्य का लेसन पढ़ेंगे, जो एक शेष रह रहा है आपका, उसका अध्यापन कार्य करेंगे, और इसके साथ आपको क्वेश्चन आंसर के हम पीडीएफ भेज देंगे, तो उसको आपको कॉपी में करना है। आज के लिए धन्यवाद।